ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज ए मिड पॉइंट। ए एक लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये जितना है उतना ही ये है, जितनी लाइन ये है। मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच है। समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये इसका मिड पॉइंट जितना ये है उतना ही है, इसीलिए मैंने इस पर एक एक लाइन लगाई। डी एंड ई आर आ पॉइंट्स, डी और ई पॉइंट्स हैं सेम साइड पर, यानी कि ऊपर की तरफ। ऐसे हैं कि ए बी के सेम साइड है सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर, ए बी ई के, यानी कि ये दोनों एंगल तुम्हें बराबर दिए गए हैं। और ये वाला एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल ई पी ए किसके बराबर, डी पी आर, यानी कि डी पी आर ये बराबर डी। इसलिए देखो मैंने इन पर दो निशान लगाए, ठीक है भाई। तो सो दैट ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है, तो तुम्हें क्या है, जिस ट्रायंगल में चलना उसमें चल दो। जो प्रूफ करने के लिए कहा है उसमें चलना है। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड कौन सा ट्रायंगल, एंगल ई बी पी, अलग अलग बना दो। डी ए पी बनाइयो कौन सा, तो डी ए पी कैसा है, ये है, ये है और ये ए पी डी, यही तो है। और ये एंगल दे रखा है ये, और एक लाइन ये है, और ये डबल एंगल दे रखा है, इतना ही तो है। दूसरा बनाओ, ये कौन सा बनाया तुमने, ये बनाया तुमने ट्रायंगल डी पी ए। एक और बनाते हैं, कौन सा, ई बी पी, ई बी पी ये बनाओ। तो ऐसा है और ये लाइन ऐसी है और ये ऐसी है, ठीक है भाई। ये क्या है, पी, ये क्या है, बी, और ये क्या है, ई। क्या क्या दिया है इसमें, ये वाला एंगल ये दिया है, और ये डबल वाला दिया है, और ये दिया है, यही तो है। अब आप देख गए होंगे एंगल साइड एंगल, क्योंकि तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है। तो बाय किससे लिखेंगे, या पहले लिख दो कौन कौन सी बात कैसे इक्वल है। देखो ए पी इक्वल्स टू बी पी, क्यों, क्योंकि गिवन है, कॉमन है, बाइसेक्टर है ना। ये गिवन है, दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हें, और ये भी दे रखा है, एंगल डी ए पी किसके इक्वल दे रखा, एंगल ई बी पी के, ई बी पी के, ये भी क्या है, गिवन है। और क्या दिया है, ये वाला दिया डी पी, एंगल डी पी ए किसके इक्वल दिया है, एंगल ई पी बी के, एंगल ई पी बी के, ये भी गिवन है। तो यहाँ लिख देंगे बाय, किससे लिखेंगे, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल कौन कौन से, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। पहली बात प्रूफ हो गई। सीपीसीटी का क्राइटेरिया लगा दो इसमें। क्या कहता, एक तरफ लिख दो साइड, एक तरफ लिख लो एंगल। तो देखो हमें ये तो पता चल गया कॉन्ग्रुएंट है, ये तो पक्का पता चल गया कि भाई कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो इसमें दो एंगल और इसमें एक एंगल, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब देखो ये इसकी ये वाली साइड, ये दो एंगल, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा होगा, है भाई, ये एंगल इसके इक्वल हो रहा होगा, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, तो बचा ये वाला इसके इक्वल। अब देखो ये वाली देख लो पहले, दूसरी साइड और तीसरी वाली, ये देखो 3 और 2, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। देखो यहाँ 3 एंगल, यहाँ 2 एंगल, 3 एंगल और 2 एंगल के बीच की कौन कौन सी साइड, ध्यान से, ए पी इक्वल्स टू हो गई बी पी के, और दूसरी वाली और तीसरी वाली यानी कि डी पी किसके इक्वल हो गई, किसके इक्वल हो गई, डी पी ई पी के। और ये वाली बची ए डी, ये किसके इक्वल होगी, ए डी, ये हो गई देखो 3 और 1 यानी कि ए डी के। एंगल लिखो, एंगल ये वाला देख लो, एंगल देखो, एंगल कौन सा देखना, डी पी ए वाला, डी पी ए किसके इक्वल हो रहा होगा, 3 से चले थे 2 पे पहुँचे 1 की तरफ, 3 से चले थे 2 पे पहुँचे 1 की तरफ, ऐसा ही तो देखो 3 से चलो यहाँ और 2 पे पहुँचो यहाँ और 1 की तरफ, तो एंगल ई पी बी के इसके इक्वल हो रहा होगा।
ऐसे ही आप बाकी के 2 एंगल भी लिख सकते हो, लेकिन हमें उसने क्या कहा दूसरी बात प्रूफ करने को कि प्रूफ करो ए डी इक्वस टू बी। तो देखो ए डी इक्वस टू बी ई, बी ई, तो ए डी कहाँ है, ए डी ये है, ए और डी हमारे पास है, ये ए और ये है डी, और ये देखो ए डी किसके इक्वल है, ये तीसरी साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो तीसरी साइड ए डी इक्वल होगी इसके बी ई के, तो यहाँ लिखो बी ई। कुछ गलत तो ना हो गया, देख लो ध्यान से एक बार साइड में, ए पी इक्वल्स टू बी पी सही है, और डी पी इक्वल्स टू ई पी, डी 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 पी इक्वल्स टू ई पी सही है, और ये साइड इसके इक्वल। तो बाय सी पी सी टी प्रूफ हो गई, तो यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी, बस डायरेक्ट लिख दो ए डी इक्वल्स टू डी ई। वो तुमसे ये नहीं पूछा है कि क्यों है, बस लिख दो बाय सी पी सी टी, क्योंकि सी पी सी टी तभी आया जब आपने ये प्रूफ कर लिया, ये जब आया जब आप ये प्रूफ करिए, तो यही तो है आंसर आ गया इसका।